अभी तक हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि साइकिल टाइम क्या होता है। ऑटोमेशन और रोबोटिक्स से रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड की हैं, तो आप प्लीज़ अगर इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाएं और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अधिक लोगों के पास पहुंच सकूं। सीधे टॉपिक पे आते हैं कि साइकिल टाइम क्या होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं साइकिल टाइम को, तो देखिए आपके पास एक रोबोट है, ठीक है, और उस रोबोट को एक कोई भी असेंबली का टास्क कर रहा है, कोई भी असेंबली टास्क करना है, तो उसको परफॉर्म करने का एवरेज टाइम कुछ होगा, एवरेज टाइम कुछ लगता होगा। तो वही मैंने आप लिखा है, ये गिवन रोबोट है जन एवरेज टाइम फॉर परफॉर्मिंग एवरेज असेंबली टास्क। किसी एवरेज असेंबली टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई एवरेज टाइम लगता है, मान लीजिए, ठीक। उसके बाद वो जो टाइम एवरेज टाइम लगता है उसको हम लोग टीसी से रिप्रेजेंट करके रखा है। इफ दिस टाइम इज टीसी, यहाँ पे टीसी जो है, और एंड नंबर ऑफ पार्ट्स एंड टूल्स यूज्ड इन असेंबली इज एन। कितना पार्ट और कितना टूल असेंबली में यूज हो रहा है उसका नंबर आपका कितना है, एन है। तो उस असेंबली को पूरा करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, अगर उसको टीए से रिप्रेजेंट करते हैं तो टीए इक्वल टू एन इंटू टीसी, ठीक है। अब देखिए सेकेंड वाला पॉइंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए कि हम इस वाले में एज्यूम करके चल रहे थे कि जो एक ग्रीपर है, जो भी ग्रीपर्स यूज हो रहे हैं या टूल जो यूज हो रहे हैं वो आपका जो एवरेज टास्क टाइम है उसमें इंक्लूड कर लिया है हमने उसका समय को। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हम मान लीजिए हम लोग ग्रीपर को चेंज करने का टाइम उसमें इंक्लूड करके नहीं रखते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, सेकेंड वाला। अगर ग्रीपर का टाइम यूज करके एवरेज टाइम में ही हम लोग टास्क टाइम में ही हम लोग जो एवरेज ये वाला टाइम निकाला था टीसी उसमें कैलकुलेट करके रखते तो ये वाला ही फार्मूला यूज कर लेंगे, एवरेज टाइम इनटू नंबर ऑफ टूल्स और नंबर ऑफ पार्ट्स यूज, उसे निकाल लेंगे। लेकिन अगर ग्रीपर का टाइम भी कैलकुलेट करके नहीं रखते हैं तो ये वाला फार्मूला लगेगा, टी ए इक्वल टू एनपी इंटू टीपी प्लस एनजी इंटू टीजी, ठीक है। जहाँ एनपी क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, टीपी क्या है, इज एवरेज टाइम टू असेंबल ए पार्ट, एक पार्ट को असेंबल करने का एवरेज टाइम क्या है, टीपी है। और एनजी क्या है, कितने नंबर ऑफ ग्रीपर्स, और यहाँ पे ग्रीपर्स और टूल यूज पर साइकिल, एक साइकिल में आपका कितना नंबर ऑफ टूल से या ग्रीपर यूज हो रहा है। टीजी क्या है, एवरेज टाइम टू चेंज ए टूल और ग्रीपर, एक टूल या ग्रीपर को चेंज करने में कितना एवरेज टाइम लगता है उसको टीजी से रिप्रेजेंट करके रखा है, ठीक है। अब देखिए कोई ये वाला पॉइंट आपको पढ़ के एक बार बताता हूँ। फॉर सिस्टम विथ ए वेरिएबल नंबर ऑफ ग्रीपर्स एंड रोबोट एंड एज्यूमिंग दैट एनी ग्रीपर इज नॉट चेंज्ड मोर देन वंस पर साइकिल, द नंबर ऑफ हैंड चेंजेस एज कैन बी कैलकुलेटेड। देखिए हैंड चेंजेस एज कैसे कैलकुलेट करके रखते हैं हम लोग, ऐसा पहले से ऐसा एक सिस्टम मानते हैं जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ ग्रीपर्स एंड रोबोट्स यूज हो रहे हैं, और ऐसा ही एज्यूम करके रख रहे हैं इसमें कि एक साइकिल में हमको कोई भी एक बार से अधिक, मतलब एक बार तो ग्रीपर चेंज हुआ है लेकिन एक बार से अधिक ग्रीपर को हम लोग चेंज नहीं किया गया है। तो उस कंडीशन में जो आपका हैंड चेंजेस है, एच जिसको कैलकुलेट करते हैं, वो होता है कैपिटल एच इक्वल टू स्मॉल एच माइनस कैपिटल एन। स्मॉल एच क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रीपर्स है, और कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ रोबोट्स है। तो नंबर ऑफ ग्रीपर और नंबर ऑफ रोबोट्स को अगर माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है हैंड चेंज, कैपिटल एच, ठीक। तो इसके मदद से, हैंड चेंज की मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं टाइम टेकन फॉर ग्रीपर चेंज, उसको टीएच से रिप्रेजेंट करके रखा है। तो उसको हम लोग टीएच इक्वल टू हो जाता है कैपिटल एच इंटू टीसी। टीसी पहले ही बताया था आपको, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो कैपिटल टी एच इक्वल हो जाएगा हैंड चेंज इंटू टी सी, हैंड चेंज इक्वल होता है स्मॉल एच माइनस कैपिटल एन, जो मैं पहले बता चुका हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।